जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तो आप सभी वैष्णवों का हृदय से स्वागत है। आइए हम सब चतुर्थ स्कंद के 23वें ये भजन एक बार और सुनना पड़ेगा प्रभु जी। सुनाइए सुनाइए, सजी सूद लगाओ भजन। इतना अच्छा भजन है, परम पूज्य नवेंद्र गोस्वामी महाराज ने गाया है, माधवास वालों ने रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा है। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे प्रभु कृष्ण जी हरे कृष्ण प्रभु जी जी, दंडवत खड़ा प्रणाम। बिरयानी में आज पूरा दिन बन गया। प्रभु जी मन करता है तो सुने जाए प्रभु जी। एक शुद्ध भक्त के मुख से जब आवाज आता है ना, तो अलग ही पावर रहता है उसको। बहुत ठीक अच्छा है, प्रभु जी, बहुत अच्छा। ये सुनते ही ये रहने का मन करता है। आइए प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरह्यकाङ्क्षे। तुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावली लब्धये कर्णक्रोडकडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम्। चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्। नो जाने जनिता कियद्भिः अमृत कृष्णेति वर्णद्वयी। हम लोग चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय के 29वें श्लोक में है। और यहाँ पे जो माता अर्ची हैं, उन्होंने भी उस अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसके आगे मैत्री मुनि क्या कहने सुनिए। मैत्रेय उवाच स्तुवतिष्वम् अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मा विदां धूर्यो वैन्यः प्रापच्युतश्रयः। The great sage Maitreya continued speaking. My dear Vidura, when the wives of the denizens of heaven were thus talking among themselves, Queen Archi reached the planet which her husband Maharaj Prithu, the topmost several soul, had attained. तो मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी, तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तो जो चरित्रवान पत्नी होती है उसकी गति वही होती है जो पति की होती है। तो यहाँ क्योंकि पृथु महाराज वैकुंठ लोक पहुंचे हैं, तो इसलिए वो वहां पहुंचे हैं। तो इस श्लोक में पति लोक कहा गया है। इस संसार में जैसे पितृलोक है ना, वैसे पति लोक भी है। तो पति जिस लोक में जाएगा उधर पहुंचे, लेकिन ये पति लोक जो इस संसार का है, वो गति पृथु महाराज की नहीं है या उनके पत्नी की नहीं है। वहाँ इनके पति सीधा वैकुंठ गए हैं, तो इसलिए वो वहां गए हैं। तो अर्ची भी जो है अपने पति के साथ वहां चली गई। तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन आता है ना
वैकुंठ में पति पत्नी का संबंध है, कैसा है? तो यहाँ प्रभुपाद क्लियर लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि पति पत्नी जो है, देखो, इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो when woman dies with her husband, she again unites with him in the next birth. इस संसार में भी अगर कोई पति मर जाए और पत्नी भी चले जाए तो अगला जीवन में भी हो सकता है, वो अगले जन्म में भी पति पत्नी बन सकता है। सिमिलरली महाराज पृथु एंड क्वीन अर्ची यूनाइटेड इन वैकुंठ प्लैनेट्स। जैसे महाराज पृथु और अर्ची वैकुंठ में साथ में मिल गए। इन द वैकुंठ प्लैनेट्स देयर आर हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन और हैविंग सेक्स लाइफ। तो क्योंकि वैकुंठ में पति पत्नी रहते हैं, परंतु उधर उनको पुत्र प्राप्ति ये सब का बात नहीं है वहां पे। ठीक है, वो साथ में रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। ठीक है, और वहाँ कोई काम वासना वाला कार्य है नहीं, क्योंकि वो शरीर, इस शरीर की मांगे हैं। वो आध्यात्मिक शरीर में उसका जरूरत नहीं होता है। वो सच्चिदानंद होता है ना, जैसे काम वासना जो है यहाँ के मन में है, फिर वो शरीर में आता है, लेकिन वहां वो है ही नहीं, इसलिए वहां वो सब कार्य नहीं है। हाँ, इन द वैकुंठ प्लैनेट्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल। वैकुंठ में पति पत्नी दोनों भी एकदम एक्सक्लूसिवली सुंदर रहते हैं। एंड दे आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, और एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी रहते हैं। बट दे डू नॉट एंजॉय सेक्स लाइफ, परंतु वो जो काम वासना वाला कार्य है उसमें शामिल नहीं होते। इंडीड दे कंसिडर सेक्स नॉट टू बी वेरी रिलेशेबल, both because both husband and wife are always absorbed in Krishna consciousness and in glorifying and chanting the glories of the Lord. तो भगवान की महिमा में और सेवा में इतना लगे रहते कि उनको ये सब ध्यान भी नहीं रहते हैं। ठीक है, और जैसे संसार में वो है मन में, हमने दूसरे स्कंद में देखा था, अगर आपने मेरे साथ दूसरा या तीसरा स्कंद अध्ययन किए होंगे तो उसमें एक जगह याद है, जो विराट पुरुष है, तो एक्चुअली सारे इंद्रिय वहीं से आते हैं। तो हम जो आनंद लेते भी वो वहीं जाता है, वो हमारा है नहीं कुछ। हाँ, तो उसी प्रकार जो हर इंद्रिय का एक देवता है, तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट है जहाँ से लोग आनंद लेना चाहते हैं, वहाँ एक्चुअली लॉर्ड विष्णु का वास है, इसलिए मैक्सिमम प्लेजर वहां पे। देवता में बेस्ट विष्णु है, लेकिन विराट पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहीं का वहीं आनंद डिपॉजिट, भगवान को आनंद लेना, आपको नहीं लेना। तो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, कि हर क्वेश्चन का आंसर वेदों में है। तो यहाँ पे जो है वो ये वाला जो शरीर है बाहर का, वो है ही नहीं वहां पे, इसलिए वहां पे केवल सेवा भाव ही बचता है। अगर आप कभी भाग्यनगर यानी हैदराबाद जाएंगे तो वहां पे श्रीपाद रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी करके एक बड़ा स्थान है। उसके राइट साइड में एक मंदिर है भगवान विष्णु का, लेफ्ट में सारा 108 दिव्य देशम है। राइट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे उस मंदिर को फर्स्ट फ्लोर चढ़ेंगे तो पेंटिंग है, पूरा ऐसा वैकुंठ वाला पेंटिंग है, कैसे वैकुंठ में होता है वो आप देख सकते हो। वहां पे आपको वैकुंठ का ग्लिम्स आ जाएगा। ठीक है, according to Bhaktivinoda Thakur also, a husband and wife can turn home into a place as good as Vaikuntha, even while in the material world. आप इस घर को भी गोलोक बना सकते हैं। वो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते ना, क्या गृह ते गोलोक भाई, मुझे लगता है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, ऐसा कुछ इसमें है। देखो तो कॉन्सेप्ट में गृह ते गोलोक भाई, ये घर भी जो है वैकुंठ हो जाएगा। हाँ, अगर हम भगवान दोनों पति पत्नी मिलके भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। अगर हम घर पे श्री विग्रह रखेंगे, गौर निताय या राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए भोग बना सकते हैं, उनको केंद्र बिंदु बना के अपने जीवन को आप बना सकते हैं, अलग डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गृहस्थों को मैंने देखा है कि वैसे जीवन में आराम से जो आ रहा है, भगवान ने दे अर्थव्यवस्था दी है, उसी अर्थव्यवस्था में आराम से रह के भजन करके निकल जाते हैं। वन हु इज एडवांस्ड, सॉरी यहाँ पे, हाँ, one who is advanced in devotional service is never attracted by sex life, and as soon as one becomes detached from sex life and proportionately attached to service of the Lord, he actually experiences living in Vaikuntha planets. तो कहा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है
सुना है उसका ये नीचे का जो काम वासना का इच्छा है वो नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वो यहीं पे वैकुंठ का भी अनुभव कर लेता है। In the ultimate issue, there is actually no material world. But when one forgets the service of the Lord and engages himself in the service of the senses, he is said to be living in this material world. तो जो ही आप भगवान का सेवा छोड़ देते हैं तो भौतिक दुनिया में आप आ जाते हैं। बस एक मिनट देना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जामुन खाया बहुत सा। मैत्रेय कंटिन्यू, सॉरी अगला 32वां श्लोक माफ करिएगा। इत्थं भूतानुभावोऽसौ ऋतुः स भगवत्तमः किरीटं तस्य चरितं बुद्धाम चरितस्य ते। आप में से कोई अनम्यूट है? हाँ प्रभा माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ आपके बर्तन का आवाज आ रहेगा। Maitreya continued, the greatest of all devotees, Maharaj Prithu, was very powerful, and his character was liberal, magnificent, and magnanimous. Thus, I have described him to you as far as possible. Maitreya ने आगे कहा, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उनका वर्णन किया है। जो भी वर्णन है मैंने आपको कर दिया है। वो स्वयं साक्षात एक तरह से भगवत स्थिति में थे, शक्त्यावेश अवतार थे। मैंने आपको वर्णन कर दिया। 31 य इदं सुमहत् पुण्यं श्रद्धया वहित पठेत् श्रावयेत् शृणुयाद्वापि सपृथो पदवीं यात्। Any person who describes the great characteristics of King Prithu with faith and determination, whether he reads or hears of them himself or helps others to hear of them, is certain to attain the very planet which Maharaj Prithu attained. In other words, such a person also returns home to the Vaikuntha planets back to Godhead. जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान, अभी इसकी महिमा सुनिए, जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है, उनके महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है ना, अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापिस जाता है। कितना स्पेशल है देखो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो श्रवणम से चालू होता है भक्ति, नवविधा भक्ति, और भगवान के लीलाओं को लिखा। इन शिव पुराण लॉर्ड शिवा रिकमेंड्स विष्णु वर्शिप टू बी मोस्ट टॉपमोस्ट वर्शिप एंड द बेटर देन विष्णु वर्शिप इज वर्शिप ऑफ द वैष्णव और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू विष्णु। शिव पुराण में कहा गया है कि मैं जानता हूँ तदीयानाम समर्चनम, विष्णु आराध्यम पर आराधनानाम परम, हे देवी ऐसे कहते हैं तदीयानाम समर्चनम, कि उनके तदीय जो है भक्त है या उनके जो भी पैराफर्निलिया है इसका अगर पूजा करते हैं तो और भी महान है। The fact they explained here in that hearing and chanting about a Vaishnava is as good as hearing and chanting about Vishnu. जो वैष्णव के बारे में और विष्णु के बारे में वो समान ही है, क्योंकि दोनों भगवान से कनेक्टेड है। So Maitreya has explained that anyone who hears about Prithu Maharaj with attention also attains this planet, the planet of Maharaj Prithu, which Prithu attained. तो अगर कोई पृथु महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ता है तो उनके ही धाम में पहुंच जाएगा। There is no duality between Vishnu and Vaishnava, and this is called Advaya Jnana, कि भगवान और विष्णु और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। Vaishnava is as important as Vishnu, and therefore Vishwanath Chakravarti Thakur
गुरु अष्टकम में लिखते हैं, साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हाँ, जो गुरु है वो साक्षात हरि के समान है। ठीक है। The Supreme Vaishnava is the spiritual master and he is non-different from the Supreme Personality of Godhead. It is said that sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu used to chant the names of the gopis. क्या कहा गया कि जो वैष्णव है ये हमारे गुरु के समान है और भगवान से भी अभिन्न है, उनकी कृपा वैसे ही है। हाँ? हाँ, और यहाँ कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कई बार गोपियों का नाम भी जप करते थे। Some of the Lord students tried to advise him not to chant the name of Krishna instead. But upon hearing this, Mahaprabhu became very angry with his students. महाप्रभु जब गया जाके लौटे ना, तुम्हें बड़ा परिवर्तन हो गया था। तो जब वो अपने बच्चों को व्याकरण पढ़ाते थे, तो व्याकरण पढ़ा रहे थे तो वो गोपियों के नामों के लेके व्याकरण करने लगे और सबको कृष्ण से जोड़ने लगे। तो उनके बच्चे बोले लगे, अरे क्या कर रहे हैं आप ये, तो तुम आपको गुस्सा हो जाएगी। तो वो समझता नहीं So the controversy on the subject reached to the point that after this incident, Chaitanya Mahaprabhu decided to take sannyas because he was not taken very seriously in his गृहस्थ आश्रम। उनके गृहस्थ जीवन में उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, इसलिए फिर वो संन्यास लेने का निर्णय ले लिए। The point is that since Chaitanya Mahaprabhu chanted the names of gopis, worship of gopis or the devotees of the Lord is as good as devotional service rendered directly to the Lord. तो गोपियों को सेवा या गोपी भाव में सेवा और भगवान की सेवा डायरेक्ट भक्ति ही कहलाई। It is also stated by the Lord himself that devotional service to his devotee is better than service offered directly to him. ये उद्धव जी को बताते हैं कि मुझसे भी ज्यादा, मेरी सेवा से भी ज्यादा जो मेरे भक्तों की सेवा करते मुझे बहुत प्रिय है। Sometimes the Sahajiya class of devotees are interested only in Krishna's personal pastimes, to which the exclusion of the activities of the devotees. तो जो भक्तों का लीला छोड़ के कुछ सहजिया लोग क्या करते हैं, सिर्फ कृष्ण की लीला को सुनना चाहते हैं। बताइए ना, और कृष्ण क्या बताए, कृष्ण के जो भगवान का कुछ छोड़ के और कुछ नहीं करते। तो प्रभात बोलते नहीं, भक्तों की सेवा और बहान है, भगवान स्वयं बोलते हैं। This type of devotee is not on a very high level. ये बहुत ऊंचा डिवोटी नहीं है, ये नया डिवोटी, बच्चा डिवोटी है। One who sees the devotee and the Lord on the same level has further progressed. जो भगवान को और भक्तों को एक लेवल पे देख पाता है, अब शक्ति लेवल से नहीं, आध्यात्मिक का जो उनका कृपा देने का जो पात्र है या चेतना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझता है वो समझो कि आध्यात्म में उन्नति कर चुका है। यानी कोई वैष्णव आपके पास आया है तो आप ऐसे समझो भगवान विष्णु ही आया है। अब ये नहीं सोचा रही वैष्णव थोड़ा कृष्ण का कृष्ण। ठीक है। 32 ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगदीपति वैश्य पठन वित्पति स्यात् शूद्रः असत्तमताम्। If one hears of characteristics of Prithu Maharaj and is a Brahmana, he becomes perfectly qualified with Brahmanical powers. If he is a Kshatriya, he becomes a king of the world. If he is a Vaishya, he becomes a master of the other Vaishyas and many animals. And if he is a Shudra, he becomes the topmost devotee. तो ऐसा कहा गया कि यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि शूद्र हुआ तो उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। वाह।
सबको एक एक आशीर्वाद दे दिए। तात्पर्य में कहा गया है, तो ये फायदा है, सुन ये कथा सुन के हम लोगों को कितना बड़ा लाभ होने वाला है। या तात्पर्य में लिखते हैं प्रभु कि भागवतम में कहा गया है कि आपकी परिस्थिति जो भी हो, आपको भक्त बनना चाहिए। वन शुड बिकम अ डिवोटी रिगार्डलेस ऑफ वंस कंडीशन। आप कैसे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको भक्त बनना चाहिए। अकाम और सकाम, आपको भक्त ही बनना चाहिए। मोक्ष का, मुक्ति भी चाहिए, तो भी भगवान को ही आप सेवा करें। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये फायदा ऐसा बताया उसके बारे में। जो भी हमने बताया वही है। 33 बेसिकली इसमें कहा गया कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के एक्चुअली क्या है, कल मैंने मेरा दांत जिब्बा ने चबा दिया गलती से अंदर में ना पढ़ने में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सिनॉप्सिस कर दूं। तो ये वही है जो हमने अभी बोला है और कुछ नहीं। 33 स्त्रीकृत्व इदम आकर्ण्य नरो नार्यर्थवाधृता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। It does not matter whether one is a man or woman. Anyone who with great respect hears this narration of Prithu Maharaj will become the father of many children if he is without children, and will become the richest of men if he is without money. चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये मेरे ट्रस्ट का हरि अकाउंट। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। मुझे भी धन का जरूरत है अभी हम सब लोग धनवान बन जाएंगे प्रभु जी। यस, हरि बोल। इसका मतलब हम लोग का प्राण अभी धन में ही है, नहीं? भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में। ठीक है। ठीक है, ओके। 34 बेसिकली तात्पर्य में उसी को लाइन में चीजें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा समझ लेंगे। 34 अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसाम अमंगल्य निवारणम। Also, one who hears this narration 3 times will become very reputable if he is not recognized in society, and he will become a great scholar if he is illiterate. In other words, hearing the narrations of Prithu Maharaj is so auspicious that it drives away all bad luck. जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, अभी हम लोगों ने 1 बार सुना, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है, सभी दुर्भाग्य को दूर भगा देगा। यानी संसार के जो विपद हैं, ये केवल भगवान की कथा और भक्तों की कथा सुनने से पार हो जाते हैं। और इसलिए आप देखो, जितने लोग भागवत कथा में बैठे रहते हैं, आनंद से बैठे रहते हैं, संतुष्ट बैठे रहते हैं। 35 धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्ग्यम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम
शुभिः श्रद्धया एतद् अनुश्रव्यं चातुर्णं कारणं परम्. By hearing the narration of Prithu Maharaj, one can become great, increase his duration of life, gain promotion to heavenly planets, and counteract the contamination of this age of Kali. In addition, one can promote the causes of religion, economic development, sense gratification, and liberation. Therefore, from all sides, it is advisable for a materialistic person who is interested in such things to read and hear about the narrations of life and character of Prithu Maharaj. जो जिनको धन धान्य इत्यादि ये सब संपन्नता चाहिए, तो पृथु महाराज की कथा को आपको सुनना है, वो भी 3 बार. ठीक है, 1 बार वाला तो बता ही दिया है, 3 बार वाला नहीं है. 36 सॉरी हिंदी में पढ़ लिया हमने. पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कली काल के कलमश को नाश कर सकता है. वाह. साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है. अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसे वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने. ठीक है, वेरी गुड. 36 विजया भीमुखो राजा श्रुत्वैतद् अभियातियान् बलि तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथिवे यथा. If a king who is desirous of attaining victory and ruling power chants the narration of Prithu Maharaj 3 times before going forth on his chariot, all subordinate kings will automatically render all kinds of taxes unto him, as they rendered them unto Maharaj Prithu simply upon his order. यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे. तो लोग आएंगे, आपको कर देंगे और आपसे अगर आप 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा रथ पे चढ़ने से पहले, कहीं जाना है तो. वाह. और इसको केवल धार्मिक व्यक्ति ही पढ़ सकता है, जो अधर्मी वो नहीं पढ़ेगा, जो लूट रहा है लोगों को वो नहीं पढ़ पाएगा. 37 मुक्तान्यासंगो भगवती अमलां भक्तिम उद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यम शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्. A pure devotee who is executing the different processes of devotional service may be situated in the transcendental position, being completely absorbed in Krishna consciousness. But even he, while discharging devotional service, must hear, read and induce others to hear about the character and life of Prithu Maharaj. शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए. क्या करना चाहिए? आपको दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए पढ़ने के लिए, और पढ़िए ताकि आप भी उद्धार हो सके. दूसरों को सुनाना भी चाहिए. यहाँ थोड़ा तात्पर्य में कुछ अच्छा लिखा है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है. There is a type of neophyte devotee who is very anxious to hear about pastimes of Lord, especially Ras Leela chapter in Bhagavatam. ढोंगियों को धो रहे हैं. हाँ, कुछ लोग जो है रास लीला डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं. Such a devotee should know by this instruction that the pastimes of Prithu Maharaj are non different from pastimes of Supreme Lord. तो पृथु महाराज की लीलाएं भिन्न नहीं है. An ideal king Prithu Maharaj exhibited all talents in showing how to rule citizens, how to educate them, how to develop the state economically, how to fight enemies, how to perform great sacrifices, yajnas, etc. इसमें सब बताया है कैसे शासन करना है, क्या करना है. Thus it is recommended for Sahajiya or neophyte devotees to hear, chant and get others to hear about the activities of Prithu Maharaj, even though one may think himself to be in the transcendental position of advanced service.
तो आप कितना भी अपने आप को बड़ा समझ लीजिए, है ना, आप सहजिया हैं, नए भक्त हैं, लेकिन आपको पृथु महाराज का ये वर्णन सुनना चाहिए। नहीं तो आजकल लोग बहुत रहते हैं कि हमें कुछ सुनाइए ना रास लीला। हाँ, अरे भैया ये भिन्न नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया लोगों में। 38 वैचित्र वीर्याभिहितं महन् महात्म्य सूचकम् अस्मिन् कृतम् अतिमर्त्यं पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। The great sage Maitreya continued, "My dear Vidura, I have as far as possible spoken the narration about Prithu Maharaj, which enrich one's devotional attitude. Whoever takes advantage of these benefits also goes back home, back to Godhead, like Maharaj Prithu." मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। मतलब अगर इसका कोई प्रचार प्रसार करता है और अगर कोई इसको सुनता है, लाभ उठाता है, तो वो भी कहाँ जाएगा? जैसे पृथु महाराज वैकुंठ गए, वो भी वैकुंठ चला जाएगा। वाह, आखिरी श्लोक 39 अनुदिनम् इदम् आर्द्रेण शृण्वन् पृथु चरितं प्रथयन् विमुक्त संगः भगवती भव सिन्धुदोत्पादे सच निपुणां लभते रतिं मनुष्यः। Whoever with great devotion, with great reverence and adoration regularly reads, chants and describes the history of Maharaj Prithu's activities will certainly increase unflinching faith and attraction for the lotus feet of the Lord. The Lord's lotus feet are the boat by which one can cross the ocean of nations. हाँ? जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह भागवत कथा हम सबको सुनने को मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से। अगला अध्याय जो है, कैसे महाराज पृथु दूसरे व्यक्ति को जो जिसको बनाए, आगे जाके क्या हो रहा है देखेंगे हम लोग। शिव जी का गीत है यहाँ पे, शिव जी जो गीत गाते हैं, ठीक है, इस अध्याय को ये रुद्र बोल रहे हैं। प्राचीन बरही तो इसके ऊपर कल हम सब अध्ययन करेंगे। पूरे कृष्ण नंबर बड़ा दे 71, कितने श्लोक है इसमें? 79 श्लोक है, 79 बड़ा अध्ययन सभी सुनते। कोई बात नहीं, यस, इसका कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, वन विहारी प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु Yes. जी। मैं कोई भी महात्मा पढ़ते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा पृथु महाराज का, तो लास्ट में देखा कि जो व्यक्ति ये पढ़ता है उसको ये चीज लाभ मिलता है। अभी कई मन में शंका थी कि ये सब भौतिक लाभ ही क्यों बताया जाता है कि आपको प्रतिष्ठा, धन, वैभव, क्योंकि उद्देश्य तो ये नहीं है भागवतम का पढ़ने का। और अल्टीमेटली तो ये खाली यहाँ पे नहीं है, चाहे भगवत गीता भी पढ़िए तो 12वां अध्याय का महात्मा ये है, 15वां अध्याय का महात्मा में भी दिखाता है कि आपको ये चीज प्राप्त होता है। तो मेरे को थोड़ा समझना था कि सब किस प्रकार से इसको ले हम लोग अपने जीवन में। देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये करने का पृथु महाराज की गति मिलने वाली है, यानी वैकुंठ प्राप्त होगा। तो नॉर्मल सकाम कर्म नहीं है या कर्मकांड नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है।
नॉर्मल कर्मकांड इत्यादि में क्या होता है, वो जो फायदा है वो प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बस बताया गया कि बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम सबने पृथ्वी महाराज के एक बार सुन लिया तो एक बार वाले का फायदा होगा, और उसको 3 बार और 2 बार सुन लीजिएगा तो फिर वो सब फायदे आपको आएंगे। ठीक है, तो ओके प्रभु। ये बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो बस बताया गया है। कई बार लोग बाय प्रोडक्ट वाले, जो उधर वाले लोग हैं, वो सोचेंगे अरे वहां हम इतना मेहनत करके किसी प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है तो ये ले लेंगे, वो भक्ति में आ जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जय हो, हरि बोल। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी मैंने पहले भी ये नव योगेंद्र महाराज जी का सुना था भजन, तो प्रभु जी ये वैष्णव भजन नहीं है, तो हमें मंदिर में जैसे बोलते हैं कि वैष्णव भजन ही गाने हैं कहीं भी, तो ऐसा क्यों है? जब महाराज जी जब गा सकते हैं तो हम भी गा सकते हैं ना प्रभु जी? देखिए क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आज एक्चुअली क्या हुआ, आज सुबह से मैं वो कॉस्मोलॉजी के जो कैलकुलेशंस है ना, तो अलग अलग आचार्य के कैलकुलेशंस के स्टाइल से मैं पढ़ के मेरा दिमाग जो है ना मैथमेटिकली एग्जॉस्ट हो गया। और मैथमेटिक्स के बाद अचानक से भागवतम के भाव में प्रवेश करना, उसके ऊपर जामुन खा लिया, जामुन से और पेट जो है ना खाली हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा यॉर्निंग हो रहा है। तो एनीवेज ठीक है, तो आपने जो कहा में क्या, हाँ जो भक्त होता है, देखिए मंदिर में क्या होता है, मंदिर एक संस्था है, मंदिर एक संस्था है, तो उसको संस्था की जगह चलाना पड़ेगा। क्योंकि कैसे होता है, कोई गुरु जी का मंदिर है और गुरु जी वहां अकेले सब प्रचार कर रहे हैं तो उस गुरु जी का मूड चलेगा, ठीक है। लेकिन संस्था में क्या होता है, जो हमारे प्रभुपाद जी उनके मूड में चलेगा। अब होता क्या है, प्रभुपाद जी का मूड, अब प्रभुपाद जी तथाकथित बाह्य रूप से पूछने के लिए है नहीं, तो फिर बचा उनका किताब, उन्होंने जो भजन गाए, उन्होंने जो एक बैंडविड्थ दिया था उसको लेके चलना पड़ता है। तो मंदिर में जो भी अधिकारी हैं, अगर वो गाने को दे भी देंगे आपको, चलिए आप ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आपने बोला बताओ, तो होगा क्या कि आप अकेले हैं नहीं, आप एक चेन, एक पूरा जो इस्कॉन उसका चेन में है, तो कोई ना कोई तो विरोध करेगा, अरे ऐसे कैसे गा रहे हैं, कोई ना कोई एक नमूना रहता है ये जो फ्री में विरोध करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्यादा फ्रीडम मिलता नहीं, वो आपको बुला लेंगे और फिर लेकिन आपको गा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप गा नहीं सकते तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप गा भी लेंगे, आपको प्रेसिडेंट अलाउ भी कर देगा ना, तो कहीं और से प्रेशर आ जाएगा। तो ये थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए, जो डिसीजन देते हैं ना उनको मैच्योरिटी देना होना चाहिए कि अरे ठीक है गा लिया तो कुछ हो नहीं गया। लेकिन इधर और एक चैलेंज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक बार परमिशन दे दिया तो आगे वो कहाँ तक फिसल फिसल के जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। आप बात समझिए, जैसे अगर आप एक दिन आपने एक गाना गाने दे दिया तो कल कोई बोलेगा मेरे पापा ने भजन लिखा है मैं गाऊंगा, आप क्या करिएगा? नहीं नहीं बोल सकते, अरे उन्होंने तो गाया ना, वो इस्कॉन का थोड़ी है, वो बंगाल चेतन महाप्रभु वाला थोड़ी है। फिर क्या होगा, अधिकारियों को होता है प्रॉब्लम परमिशन का, तो अधिकारी लोग क्या करते हैं, आपको जहाँ गाना है गाओ, बस मंदिर में अंदर में मत गाओ, ऐसे जनरली ये लोग अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो जिनको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना पड़ेगा, क्या करेंगे। बाकी भक्तों ने आराम से गाना, इसलिए अपना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अपना जो है भागवतम क्लास है ना, ये यूनिक्स कोड की तरह है, इसमें रेड हैट बनाइए, उबुंटू बनाइए, जो वर्जन बनाना है बनाइए, ये ऐसा वाला है। लेकिन वहाँ जो टेम्पल में रहते तो ऑर्गेनाइजेशनल है, तो उसके लिमिटेशंस बाउंडेशन है, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। नए लोग भी आते हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक भी है। यस, विमुक्त संघ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान गीता में बताता है कि मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम्म, तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में जो मतलब जो है, तो इस चीज को तो पालन तो नहीं कर पाते होंगे, तो फिर ऐसे लोगों को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं देखे क्या है,
जैसे फैन आप बंद करिएगा, अगर मैं सोचूंगा भी फैन चल रहा है बंद कर दूं, तो वो बंद बटन बंद होते ही खुक करके नहीं बंद हो जाएगा, वो फिर भी घूमते रहेगा, धीरे 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 रुक जाएगा। वैसे ही आप करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों जन्म से इस संसार में हर जीव सुख खोज रहा है, और काम वासना परम सुख है हर योनि में। अब उसको मनुष्य योनि मिला है, वो भगवत भक्ति भी मिला है, तो अचानक से ब्रेक नहीं लगा पाएगा ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पति पत्नी वाला संबंध जो है वो आधा तोड़ देते हैं, तो दिक्कत ये होता है कि या तो पति परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी भक्त बन गई, अब ये सब परेशानियां हैं, या तो पति भक्त बन जाता है तो पत्नी परेशान हो जाती है, क्योंकि लास्ट में अब यहाँ एक पंखा नहीं 2 पंखे बंद करने एक पंखा बंद करना होता तो बात भी ठीक था। तो तो उधर आपको बैलेंस लेके चलना है। गृहस्थ आश्रम के लिए मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है, A+B/2। पति और पत्नी दोनों का मिला के आपको नियम बना के चलना है, तो उससे परिवार भी टिका रहेगा और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस गृहस्थ आश्रम में अलाउड होते हैं। तो इसलिए रेगुलेटेड सेक्स लाइफ कहा गया है गृहस्थ आश्रम में, रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड का मतलब है आइडियली पुत्र प्राप्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर आप अनेक जन्मों का दिमाग में बैठा हुआ है तो वो एक झटके में बंद होगा भी नहीं, और हो भी गया तो या तो दोनों भूतिया पगला हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ना आप बाकी सब रोक सकते हैं। अगर रेगुलेटेड सेक्स लाइफ नहीं रेगुलेट किया, एब्रप्ट रोक दिया ना, कई बार लोग मेंटली पागल हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो पागल हो गया, ब्रह्मचारी था वो, तो अचानक इतना पागल हो गया कि लास्ट में वो मेंटल बंदे के पास लेके गए हम लोग, तो वहां वो कुर्सी उठा के उस डॉक्टर को ही मारने निकला था क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था, उसका सारा सुना, मतलब वो जब बकबक कर रहा था तो उन्होंने सीधे, डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी था, बहुत फेमस है वो, मतलब उसका अपॉइंटमेंट मिलने में महीना लग जाता है, हमको तो क्योंकि साधु है करके बुला लिया, फीस भी नहीं लिया, लेकिन क्या वो बोला डॉक्टर उसको कि देखो प्रभु, एक्चुअली साधु वो होता है जो मतलब ये कपड़े उन्हें धारण करना चाहिए जिनके मन में काम वासना नहीं है, या है भी तो वो छोड़ने के कगार में है, मतलब तिरस्कार की भावना में, और भगवान के काम में लगे। तो आप प्रभु जब तो कर लेते हो, लेकिन आपको हमेशा वो अंदर से सताया जा रहा है, और उसकी वजह से आप उसको हर जगह उसको ब्रेक लगा लगा के ना अंदर का आपका कार्बोरेटर जो जल गया, तो अब आपको खुद समझ नहीं रहा है करना क्या है। तो ऐसे समय में वो सीधा बोल दिए कि या तो आप विवाह कर लीजिए, सीधा बोल दिया उनको, या तो किसी वेश्या को मिलके आ जाइए, सीधा बोला उन्होंने उसको। वो भड़क गया लेके कुर्सी से उनके गार्ड से उन्होंने भेज दिया उसको बाहर। फिर मैंने भी उसको बोला कि देख भाई, मैं तुझे आने जाने का पैसा वैसा जुगाड़ कर दूंगा, पर लास्ट में तुझे मेंटली वो चीज, कभी कभी क्या होता है ना, मेंटली आदमी एकदम खींचने में लग जाता है, नेगेटिव में मत जाओ। आप धीरे धीरे उसको, जैसे अब कोई सिगरेट पी रहा है तो रोज पीता है, दिन में 10 बार पीता है, तो उसको दिन में 1 बार पियो, 7 दिन पियो लेकिन दिन में 1 बार पियो। जब वहां तक आ जाए तो बोलो कि ठीक है अब हफ्ते में 2 ही बार पियो, धीरे धीरे बोलो अब 1 बार पियो, अब बोले महीने में 1 बार पियो, बोले अब छोड़ ही दो। तो कई बार ये काम करना तब संभव है जब व्यक्ति सिंगल है और उसमें भी उसका अपना आध्यात्मिक उन्नति है, हायर टेस्ट पकड़ा है, परम दृष्टवा निवर्तते। अगर परम दृष्टवा नहीं पकड़ा है तो ये नीचे वाला जो है ना, ये भी छूटा वो भी छूटा, मर जाएगा आदमी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम है ना, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन अब वो क्या होता है, हर एक आदमी उस स्थिति में होता नहीं उतना एडवांस, तो उसको वहां पे, क्योंकि ये ब्रेक लगाना भी अनेक जन्मों का, तो एक जन्म का ब्रेक लगता भी नहीं। तो अपनी स्थिति के हिसाब से रखिए, बस प्रामाणिक रहिए, भगवान खुश रहते हैं। भगवान ये नहीं देखते बाकी सब। अभी देवयानी और ययाति का आएगा 9वें स्कंद में। हाँ, वो लास्ट में बोलते कि हम हजारों साल हो गए, और उसका बुढ़ापा भी उसने अपने बेटे को दे दिया, उसका जवानी ले लिया एंजॉय करने, करते 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 लास्ट में क्या है वो, हाँ, गधा मजूरी है दिन भर गधा करे की तरह काम करो, हाँ, कुछ है भी नहीं उसमें, मतलब कुछ एक लेवल बाद, मतलब वो थोड़ा क्रेज स्टार्टिंग में रहता है, पर बाद में वो बंधन है, उसका फंस जाता है आदमी। लेकिन क्या है ना, पति पत्नी दोनों को लेके चलना है, ये नहीं कि पता चला हमारी घर पे आप जो है
पत्नी जो है बाहर जाके फिर सबको बोल रही है इनका तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो गई, ये वो, तो घर का मामला गड़बड़ा जाएगा। या कभी कोई माता जी डिवोटी है और प्रभु जो है वो भक्त नहीं है, तो उधर आप अपना लेक्चर नहीं दे सकते। तो पति पत्नी का संबंध है वो आपस में, उसको कैसे आप कर सकते हो, अपनी बुद्धि आपको दिया है, परमात्मा आपके हृदय में है, प्रार्थना करिए, वो आपको गाइड करेंगे। इसमें किसी का गाइडेंस लेने का भी जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअली जनरली लोग आजकल वो काउंसलिंग सिस्टम है ना, काउंसलर रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए, गलत है। आपके पति पत्नी के संबंध के बारे में कोई भी चीज तीसरे आदमी को नहीं मालूम होना चाहिए, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। आजकल वो काउंसलर सिस्टम हो गया है कि कोई काउंसलर है उसको बताना, उसको क्यों बताना, नहीं बताना चाहिए, गलत है, वो बताना ही नहीं, इतना पवित्र कोई होता ही नहीं है ना। ये बातें तो गुरु को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आप आशीर्वाद ले सकते हैं कि प्रभु जी हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु जी को मालूम है गृहस्थ आश्रम में तू गया है तो क्या होने वाला है। तो अंदर जब गए हैं तो अब अंदर परमात्मा ही तुमको गाइड करेंगे। अब तुम अपना बुद्धि चलाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, और आउटराइट कोई कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है उससे थोड़ा बहुत बात करके, क्योंकि ये सब बातें ना क्या होता है, ये सब बातें की भी नहीं जाती। उसका कारण ये होता है कि जो कॉन्शियस पीपल होते हैं ना, वो उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, तो अच्छा नहीं है। हमारे पत्नी के बारे में हम किसी को क्यों विजुअलाइज करना है, या हमारे पति के बारे में, तो ये अच्छा नहीं। इसलिए जनरली ये सब विषय जो है, इसको गृहस्थ आश्रम एक पैकेज ही है, इसलिए डायरेक्ट वानप्रस्थ की बातें की जाती है। बीच में जो है ना मार मार मार, वो गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, गृहम अंधकूपम, वो ऐसे कुआं में कूद जाता है जहां अंदर पानी दिख रहा है लेकिन है नहीं, अंदर जाते ही पत्थर लगता है, दाड़ 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 दाड़। तो वो अंदर में जो तो मार खा रहा है, तो गुरुजी जानते हैं कि अब ये गया है कुआं में कूदा है जिसमें पानी नहीं है, तो मार खा के बाद में बाहर आएगा। तो इसलिए भगवान जब बोलते हैं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ठीक है। तो मैं धर्म हूँ, तो बराबर है जब अगर आप संबंध बना रहे हैं तो। और दूसरा ये भी है ना कि अब देखिए, मैं प्रैक्टिकली इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं रखता, पर इतना मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको एक दिन मिल और पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति हो जाएगा, अब उसका संघ का भी कुछ होगा कैलकुलेशन। तो ये सब क्या है ना कि ये बस इसमें कुछ है नहीं, भोग विलास होता है स्टार्टिंग में, शादी होता है ना, उसका मतलब कुछ दिन साल भर बस तब तक होता है, बाद में वो भूतनी जैसे लगने लगती है तो उसके बाद सिर्फ बाहर घूमना पड़ता है, मनाली वनाली बर्फ में बैठ के पैसा खर्चा करना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। बाद में आदमी यहाँ से कहीं और जा भी नहीं सकता, उसको कॉम्प्लिकेशन दिखता है, कोई और अफेयर करूंगा, मर्डर हो जाएगा, केसेस हो जाएंगे, पत्नी को पता चला तो, या पत्नी को भी मालूम है कि अब जो भी है यही है, बाद में सोचती भी इससे अच्छा तो वो था, उससे अच्छा तो वो था तो ऐसे कर करके जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसलिए ये कुआं जो है, इसमें जितने पत्थर हैं वो अपने सर पे मार मार के अपने को ही निकलना है, उन्हीं पत्थरों का रास्ता बना के निकलना है। तो भगवान के जानते हैं ना, भगवान ये चीज जानते हैं, भगवान थोड़ी बोलते हैं कि रेगुलेटेड क्यों बोला भगवान, युक्ताहार विहारस्य क्यों कहा, क्योंकि वो जानते हैं वो एक शॉर्ट में रुकने वाला चीज नहीं है। हाँ, पाप रोक देना है, पाप जैसे जुआ खेलना, नशा करना, व्याभिचार करना, परस्त्री, ये सब जो भी है 4 नियम हमारे, इन 4 नियमों को हमें बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, उनको एब्रप्टली रोक देना है। लेकिन सर्टन चीजें हैं जिसमें आपको दूसरों को भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने लेक्चर दे दिया, ये धन, अरे आप में से कोई खुश हो गया, यस प्रभु जी धनवन कुछ ना, मैं आ रहा हूँ आपके चरणों में, अरे आप आ तो सकते हो, फिर आपके पता चला अभी आपका बेटा बेटी का शादी होना बचा है, आपका घर में भी इनकम उतना नहीं है, लोन है, तो कैसे भाग के आइएगा, ऐसे नहीं हो सकता। उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ से लोन चुकता हो जाएगा, फिर थोड़ा कमा के घर वालों को दे दिया, उनकी शादी हो गया, फिर खाली हो क्या पाजी। हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो भी 2-3 आपके मतलब वर्क्स हैं वो करके आइए। तो इसलिए भगवान ऐसे कोई 1 और 0 वाला मशीन नहीं है, भगवान प्रैक्टिकल कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे कोई, हाँ जैसे कोई साधु भी है, तो ऐसे नहीं कि वो साधु बन गया तो इमीडिएटली उसमें पवित्रता आ गई, नहीं, साधु है तो उसके लिए भी चैलेंज है। उसको भी जैसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो दुकान में रहता है ना, वो लेडीज वाला जो एक प्लास्टिक का शरीर रहता है, उसके ऊपर कपड़ा रहता है,
मैनक्विन बोलते हैं उसको। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उसको तक नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रूप आपके मन में आ जाएगा तो वो फिर आपको कष्ट देगा। क्योंकि एक्चुअली मन में स्त्री या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होता है, वो मन में हमारा एक पैटर्न है। जो ही मनुष्य योनि मिलेगा वो पैटर्न छप जाएगा कि ये वाला आकार से आनंद लो। आप मिस कॉकरोच को देखा है कभी? या चूहा में मिस चूहा होगी, सबसे सुंदर चूही जो होगी, उसको देख के आपको कुछ नहीं लगता। लेकिन इस दुनिया में कोई खूबसूरत है या किसी के शरीर में आकार है तो उसको देख के इमीडिएटली आपको माइंड में विचार या विकार आता है। और ये सबको आता है ना। या कोई स्त्री है, वो किसी पुरुष का स्तुति सुन ले तो उसके मन में विकार आता है कि हाँ मुझे ऐसा आदमी चाहिए। वो स्वाभाविक है, वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है। तो वो साधु भी है, कोई ब्रह्मचारी भी है या सन्यासी भी है, तो उसको ये सबसे दूर रहना चाहिए, एकदम दूर। तो है रिस्क, क्या करेंगे? तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये परीक्षा ब्रह्मचारी के लिए अलग परीक्षा है, गृहस्थ के लिए अलग परीक्षा है, वानप्रस्थ के लिए अलग परीक्षा है और सन्यासी के लिए अलग परीक्षा है। और ये अगर आप देखेंगे तो तीसरे अध्याय में भगवान गीता में आखिरी 38 से 43 जो श्लोक है उसमें सीधा बोलते हैं, वो 42 उसमें बोलते हैं कि एक काम रूपेण वैरिणा, ये काम रूप जो है बड़ा वैरी है, भलो भलों का बैंड बजा चुका है ये। तो इसमें एक ही है, परम दृष्टवा निवर्तते। अगर आप भगवत भक्ति में लीन है तो धीरे 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 इन सब से रुचि आपकी कम होती जाएगी। तो ये जितना बढ़ेगा ये इतना कम होगा, ये जितना कम होगा तो फिर ये बढ़ेगा। तो ये भी ध्यान देना है, तो भक्तों का संग लेना है और इस सब चीजों से रेगुलेटेड वे से डील करना है, इसको हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। और अपने 4 दीवार की बातें 4 दीवार में ही उसको रखना है, उसको बाहर नहीं रखना है ना। सोचना भी नहीं ज्यादा, क्योंकि वो अपना निकाल, ठीक है। हरे कृष्ण जी, मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे मैं ज्ञान देता हूँ, बड़ा ज्ञानी वानी टाइप लगता हूँ ना मैं। ऐसा है। परम, आप तो Yes. परम ज्ञानी निकलते। परम प्रभु जी आप ज्ञानी, ज्ञानी आप हैं। ज्ञानी हैं गुरु जी। पिछले जन्म का लगते हैं कुछ। पिछले जन्म में महा गृहस्थ जीवन के बहुत धक्के खाए होंगे, जूते खाए होंगे मैंने। आपको शक है क्या प्रभु जी की आप ज्ञानी नहीं है? ऐसे थोड़ा प्रभु जी आपके स्पीच से हम लोगों को सांत्वना मिलती है, बहुत सांत्वना मिलती है। अरे प्रभु जी बहुत प्रभु बड़े जी, ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको बात सुनना। इतना दिन से मैं जुड़ी हरे हूँ हरे और हरे किसी का कृष्णा लेक्चर प्रभु जी, सुनने का मन नहीं करता है। प्रभु क्लास जी, भी मिस होता है तो अफसोस होता है और बोल रहे हैं कि हम ज्ञानी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे हमें चेक कर रहा था, मैं ज्ञानी हूँ कि ना, आप लोगों को प्रभु पता है जी, कि नहीं चेक कर रहा था। हमारे लिए पहले तो आप मतलब ज्ञानी हैं। जी आप है ना एग्जाम्पल एकदम प्रभु जी आप कुछ भी बोलते हैं ना, मन करता है सुनता ही जाऊं, बस अब रुकिए मत। आपका प्रभु जी एग्जाम्पल काफी अच्छा होता है, आपका एग्जाम्पल इतना अच्छा होता है और हमको है ना सारी है ना जानकारी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप प्रभु जी है ना हंसाते बहुत हो। प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम पहले बहुत दूसरे किसी का लेक्चर सुनते थे तो क्या होता था कि मतलब कि श्लोक से दूर दूर जाकर लोग बातें करते हैं, लेकिन जो आपका लेक्चर होता है ना प्रभु जी, आप जो प्रवचन करते हैं तो उसमें सब विषयों से संबंधित मतलब जो बातें हैं उसी को आप बोलते हैं, इसलिए मतलब वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो सर पूछिए, आप अप्रोचेबल हैं, मतलब कुछ डाउट होता है कुछ होता है पूछ सकते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते बाद में आना, ऐसा नहीं बोलता। प्रभु जी वो सोमवार को मेरी तबीयत खराब थी, तो क्या है कि आपका जब मैंने वीडियो देखा ना तो मेरी तबीयत है ना वो दूर हो गई, मतलब अरे ऐसा। वाह। हाँ, वो क्या वो थोड़ा सा मैं बीमार था तो आपका वीडियो देखा तो मुझे एकदम शांति मिल गई और वो तबीयत भी वो दूर हो गई। प्रभु जी मैं भी कुछ बोल लूं? हाँ प्रभु जी मैं भी कुछ बोल लूं? प्रभु आप तो बिंदास बोलिए। प्रभु जी आप बहुत प्रैक्टिकल है। ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, अब ऐसा बोलते हैं कि इट गोज ऑन टॉप ऑफ हेड, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? खाली ज्ञान होने से नहीं होता है। आपको ज्ञान जब दूसरे को देते हैं तो दूसरे को समझ में आना चाहिए, सुनने को इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, मैं तो बहुत का प्रवचन सुना हुआ, सुनता भी हूँ। इट गोज
above my head, तो कैसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा प्रभु जी? सबसे बड़ी बात है प्रभु जी, आप एकदम सत्य बोलते हैं, एक बात सीधी बात। नहीं, मैं बस क्या किया ना, एक क्वेश्चन डाल के थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप लोगों को थोड़ा वो हॉट टॉपिक से हटा के नॉर्मल कर दिया। प्रभु जी आई एम सॉरी, मुझे जो आपके भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, आप लोग की बातों से अच्छा ही लगा। यस ऐसी मैं अपना तो आउट ऑफ द वे। यस अजीत सिंह प्रभु पूछिए। प्रभु जी एक सेकेंड। प्रभु जी अभी आपने जो लेक्चर में बताया था कि विष्णु जी से भी ज्यादा वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए, आज सब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, क्या है ना, मैंने जब जवाब दिया ना तो क्या होता है, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने भी जवाब दिया है तो चेक कर लिया कि भाई ठीक ठाक गया है कि नहीं। इंजेक्शन दिया है तो ठीक से गया कि नहीं, इसके लिए चेक कर लिया। चलिए ऐसी। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो आज काउंसलिंग किया, मैं लेक्चर नहीं बोलूंगा, इट वाज वेरी फंटास्टिंग एंड जो ग्रास रूट के साथ में था। और मैं ये इस्कॉन में करीब 14-15 साल से हूँ। ये काउंसलिंग अगर प्रॉपर तरीके से हर एक काउंसलर दिया जाया होता तो मैं मेरे सामने 2-3 आदमी पागल हुए देखे अपने इस्कॉन की, और किसी बहुत लोगों का घर उजड़ गया है केवल इसी प्रॉब्लम का, जो काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण। और आज जो आपने लेक्चर दिया वेरी फंटास्टिक था प्रभु जी, धन्यवाद। ये हम वेरी फॉर्च्यूनेट है कि आप जैसे काउंसलर मिले हैं, धन्यवाद। यस भक्ति जोशी। आपको म्यूट हटाना पड़ेगा, शायद आपका म्यूट है, नहीं तो आवाज नहीं आएगा। ठीक है, लगता है भक्ति जोशी जी जो है वो म्यूट है। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, ये जो पृथु महाराज की कथा हम लोगों ने सुना या पढ़ा भागवतम में, इसका इतना ज्यादा महात्म दे दिया गया है कि अंतिम में इसको पढ़कर लगा कि ये कथा तो जनरल लोगों को भी इसमें प्रचलित होना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज और बहुत सारे अन्य भक्तों की कथा प्रचलित है जनसाधारण में भी। तो जब इसका इतना महात्म्य है तो मुझे लगता है कि ये तो जनसाधारण में भी प्रचलित होना चाहिए इस तरह का कथा, ताकि लोग इससे लाभ उठाए और भागवतम में इंटरेस्ट हो उनको, क्योंकि बहुत को भागवतम में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे लोग भी इसमें रुचि रखने लगेंगे। हाँ अच्छा, एक एनिमेशन बना सकते हैं, देखते हैं मेरा कॉस्मोलॉजी खत्म हो तो इस पे बना देंगे एनिमेशन। अच्छा है जी प्रभु जी, ऐसा होना चाहिए, तभी प्रचलित होगा ये ज्यादा से ज्यादा। यस राकेश राय जी, रघुनंदन जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका मोटिवेशन जो है लोगों को दीवाना बना देता है, और कहीं कहीं आपको गाली भी खाना पड़ता है प्रभु जी। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो सेल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि पता करो कौन इसको मोटिवेट किया है कि सब लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, इसने रिजाइनेशन के लिए अपना प्रे किया है। तो सब लोगों ने आपका नाम बताया कि यहाँ इस्कॉन से केस खाया, लात जूता खाया, फिर भी अपग्रेड हो गया। मतलब इस्कॉन मंदिर से छोड़ करके, और जैसे पीएचडी के लिए लोग बढ़ जाते हैं, तो हमारे एक ऑफिसर ने बुला के समझाया, बहुत हमको उल्टा समझा रहा था। हमने प्रभु जी जीवन हो गया, अब इससे अधिक 50 से ही छोड़ना चाहिए था। वामप्रस्थ हमारे गुरुदेव कहते हैं वामप्रस्थ जो है 50 से ही होना है, ये तो हमने 7-8 साल 9 साल अधिक कर लिया है, इसलिए कृपया इससे हमको मुक्त कीजिए। भाग से VRS का स्कीम आ गया है, लेकिन समझा रहे हैं, और वो लोग आपको गाली दे रहे हैं। यही मोटिवेट कर रहा है, यही जो है उल्टा कर रहा है। बताइए, नौकरी छोड़ के और ये जाएगा प्रचार प्रसार करने, गुरुकुल चलाने के लिए।
कहीं कहीं अच्छा भी होता है प्रभु जी, कहीं कहीं गड़बड़ भी होता है। वो बोकारो का जो सेल वाला है ना, उसको पता भी नहीं है कि मेरा आदमी उसके पास जाके 5 एकड़ जमीन भी लेने वाला है। जी ठीक है, जी जो जी वाइस प्रभु जी, प्रेसिडेंट देने वाले हैं, जी उसको जी पता जी नहीं प्रभु, है अभी कि अभी हम पता, जो जी पासा फेंके हैं जी बस सही जगह गए हैं। जी 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 प्रभु जी, वही हमने महसूस किया, हमने डाला है VRS के लिए सर, दिया हमको एक्सेप्ट किया जाए वाह, उसमें जो है, लेकिन बहुत कंपनी दे नहीं रही है कि मुक्त कीजिए, हम थोड़ा सा प्रभु जी का पकड़ के थी जो है बैकुंठ पार लग जाए। हाँ देखिए, मतलब एक्चुअली अपना जीवन भगवान को 5 साल में ही दे देना चाहिए। जैसे नया फूल पुष्प खिलता है ना, तो वो अच्छा होता है, मतलब भगवान ने ताजा ताजा फूल हो, फूल सड़ जाए, गल जाए, पत्ते झड़ जाए, पंखुड़ियां झड़ जाए, तो क्या देना है भगवान को? ऐसा मतलब भद्दा टाइप लगता है। तो बुढ़ापा में भी मतलब आप 60-70 पार कर गए और फिर जाके भगवान को लिया, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान वाले भक्त जवानी में तो मौज कर लिया, अब आया है मेरे पास, ऐसा है। तो इसलिए 50 हो जाने के बाद बराबर 20 में शादी करके 50 में आदमी मुक्त हो जाता है, खत्म। बेटा बेटी को बोलना है, पढ़ा दिया लिखा दिया, नौकरी, चलो अपना अपना देखो, करोड़पति बनो गरीब बनो, जो है अपना पुरुषार्थ से काम करो, अब हमको छोड़ो, बुढ़िया बुढ़िया को हम लोग जा रहे हैं अभी सेवा में, ऐसा प्रभु जी होना हमको डिमोरलाइज मत कीजिए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आप बचपन से डिवोटी है, नहीं तो बालाजी भगवान कैसे पढ़ेंगे आप? वो अभी आपका उम्र जो है वो तो अलग है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अंत में मतलब वो समर्पण करने का, वो ऐसी वो मजबूरी में करते, वो भी ठीक से समर्पण नहीं करते। आपने तो समर्पण किया है, आपने भगवान नारायण को खड़ा किया, मामूली बात है, लोग नारायण को देख नहीं पाते, आप सामने खड़ा कर दिया उनको। ये ऐसे संभव नहीं है ना, पिछले जन्म का आपका पूरा भक्ति है और इस जन्म में भी अपने बचपन से आपके माता पिता ने आपको भक्ति सिखाया है, तो आपने ये किया है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ये सेल वाले ऑफिसर कह रहे हैं सर कि हमने तो इस्कॉन को 100 करोड़ का प्रॉमिस किया था, लेकिन ये लोग कैसी संस्था है आपकी, ये पैसा ले नहीं पाए, ये मात्र जो है 2 ही करोड़ में जो है अफ-तफ में हो गए। तो हमने कहा कि दूसरा आ गया ना प्रभु जी, वो ग्रेजुएशन या PhD के साथ आप दीजिए, बोकारो में भी हमारा सेंटर खुल गया है और आप इधर जुड़े, हमको फ्री कीजिए कि वहां सेवा, बोला आप थे तब ना अपने MD से सबसे बात करके यहाँ तक जो है, तो इसलिए आप नौकरी छोड़िए नहीं, आप कीजिए, इसके माध्यम से ही अर्थ से सेवा कीजिए, हम निदम करेंगे बट नौकरी करते फ्री रहेंगे। इसके चलते जो है सुबह का हमारा ज्वाइनिंग जो है, सुबह हम कथा सुनते हैं, मेरे को 100 करोड़ दे देगा जी, मैं कर दूंगा कुछ अच्छा। जी 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 प्रभु, यही हम बोले कि पृथु महाराज के कथा का, कहीं पृथु महाराज की कथा का परिणाम तो नहीं हो रहा है? ठीक, चलिए ऐसा होते रहेगा जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत यस, श्री गरुड़ पंडित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, जय हो। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हस्बैंड दीक्षित है तो क्या वाइफ के लिए दीक्षा जरूरी है? नहीं, वो एक्चुअली पहले के ट्रेडिशनल मेथड में पति का गति पत्नी को मिल जाता है, तो वो क्या है कि फॉरेन कंट्रीज में प्रभुपाद के टाइम में वो अभी भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है कि वुमन आर इंडिपेंडेंट, हम अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमको जोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है, क्योंकि आपका माइंड में इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है तो फिर इंडिपेंडेंट दीक्षा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आइडेंटिटी पति ओरिएंटेड है तो आपको पहले माताओं को दीक्षा थोड़ी होती थी, ब्राह्मण की पत्नी अपने आप ब्राह्मणी हो जाती थी, क्षत्रिय की पत्नी अपने आप क्षत्रियणी हो जाती थी, वैष्णव की पत्नी अपने आप वो भी वैष्णवी कहलाती थी। अभी भी हम कितने सारे जैसे वारकरी संप्रदाय के भक्त हैं, महाराज लोग हैं, उन कभी जाते हैं तो उनकी पत्नी भी वही टीका के अंदर लगाती, उनको कोई दीक्षा नहीं हुआ रहता है, उनके पति का हो जाता है गुरु जी से, तो पति का हो गया तो पत्नी का अपने आप मान्यता हो जाती है। वुमन को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, उसका किसी के साथ कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो पति है, भाई है, तो जब भाई के साथ है तो भाई का जो, या पिता के साथ है तो पिता का जो है वो रहेगा, पिता नहीं, अगर भाई है तो भाई जो करेगा वो रहेगा, पति है तो फिर पति का आश्रय लगेगा, ऐसा है। यहाँ पे ना कनाडा में मुझे बहुत सी माता जी लोग जो हैं डेली बेसिस पे बोलती हैं दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, 1 साल से पीछे पड़े हैं।
मैं उन्हें क्या मना करूं अभी कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। हाँ तो इसका वो कोई तो तोड़ है है? कि वो क्योंकि वो माता जी लोग को इसको कह सकते हैं आप आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी जैसे अब मैंने ले लिया तो माइनॉरिटी फीलिंग आ रहा है, तो और 10 माता जी ले लेगा तो मेरे को मेजोरिटी वाला फीलिंग आएगा, समझा? जी वो वाला चीज है। जैसे आप डायमंड खरीदने जाते हैं और आपके डायमंड की वजह आपने कोई नकली चीज खरीद लिया वो दिखने में डायमंड की तरह है, तो आप चाहते मैं अकेला ना हो और भी कुछ 10 लोग हो, मेजोरिटी जी साइकोलॉजी। या फिर कोई अच्छा चीज किया है तो आप सोचते मैं अकेला नहीं करूँ और 10 लोग करें। तो जनरली क्योंकि अभी वेस्ट में अभी भी दीक्षा हो ही रहा है माता जी लोगों का, तो ले लिए तो भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मालूम है हमारे एक भक्त हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी माता जी राखी वाखी बांधती है। उसकी माता जी है ना, वो दुनिया में अगर किसी का सुनती होगी दो या 3 लोगों का, तो मेरा वो बोलते प्रभु जी बोले हैं, प्रभु जी को पूछिए। वो मतलब मेरा उसका बेटी का शादी था, तो बेटी के शादी में वो नियम होता है कि मतलब बेटी का जो लड़की का जो मामा है, मतलब वो माता जी का बेटी है जिसका शादी है, उस माता जी का भाई, वो आके कुछ देता है, ऐसा कुछ देता है, मतलब कुछ प्रोसीजर है। और वो सब पाँव में रंग वंग लगाते हैं तो गुस्सा रहता है। तो वो माता जी का अपना भाई था, लेकिन वो माता जी बोली नहीं, हम प्रभु जी हमारे भाई हैं, वही आएंगे तो ये विधि होगा। उसके लिए 8 घंटा गाड़ी चला के गया मैं, उसका पति बोला कुछ भी करिए, वो रोक दी शादी, 1 घंटा रोक दी थी मेरे लिए, प्रभु जी पहुंच रहे घंटे भर में। फिर मैं गया, वो विधि किया, जेब में जितना 500 का नोट था सबको देना पड़ा, वो बाल काटने वाले सब रहते हैं लोग सबको मैं बोला रहे मेरा पैसा गया पूरा। नहीं वो बोलने की बात है। फिर निकल भी गए खा पी के। वो माता जी जो है उसको किसी माता जी ने इन्फ्लुएंस किया था, मैं वो गुरुजी का नाम नहीं लूंगा, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो होता है इन्फ्लुएंस नीचे वाले करते हैं। तो नीचे वाले ने बोला माता जी आप ले लीजिए, हमारे हमारे गुरु महाराज ये वो। अब वो ले ली, पति का रोज दिमाग खाई। पति बोला जब मैं दीक्षित हूँ तो तुझे लोड क्या है? नहीं वो माता जी रोज आके बोल रही है। तो पति भी बोला जा ले ले। वो ले ली दीक्षा। मैं बीच में गया था कुछ दिन पहले, खाना खाने गया था, तो गया तो इधर तो गया, तो बोलता है, तो माता जी बोली प्रभु जी ये हम माला नहीं करते हैं। तो हम बोले तो दीक्षा कौन दिया? बोले वो माता जी बहुत पीछे लग गई थी तो हम ले लिए। तो हम बोले कोई बात नहीं, एक्चुअली आपका पति माला कर रहा है ना, आप सेवा करिए और जितना माला होता है उतना करिए, अब बस आपको वही गति मिलेगी जो आपके पति की है। ना हम पतिनिष्ठ हैं, पति के बिना हम ये हो, तो वो उसमें है। तो मेरा कहना है कि स्त्रियों में पतिनिष्ठ होना ज्यादा जरूरी है। दीक्षा लेना है नहीं लेना है इतना मायना मेरे नजर में नहीं दिखता है ना। इंडिविजुअल सोल तो हर कोई है, लेकिन यहाँ वर्णाश्रम के थ्रू प्रभुपाद ने हर परपोर्ट में बोला है वर्णाश्रम के थ्रू निकलो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेंगे दीक्षा तो अच्छा है, गुरुजी का कृपा मिलेगा, मन में भी एक शांति रहेगी। पर इंडिपेंडेंट होने से अच्छा है कि पति है लिया है वहां, मैंने भी ले लिया शांति से, क्या दिक्कत? नहीं लेना है दीक्षा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पति कर ही रहा है, पति को बस फॉलो करना है, उसको नहीं फॉलो किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अलग है कि पति को गुरु को फॉलो करना है। हाँ ये है, ये सिंपल प्रोसीजर है। मेरे को तो इसमें कुछ हेडेक ही नहीं लगता, माता जी लोग को तो लोड ही नहीं लेना है। पति पागल है, अच्छा है, हीरो है, विलन है, आराम से घर पे खाना बना के खाओ, नेल पॉलिश लगाओ, आईलिड्स का वो मसाला लगाओ, है ना, वो रेडिश वेडिश लगाओ, पहनो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। पति को और टेंशन दो, नहीं मुझे ब्लू वाला साड़ी चाहिए, तो लाई झक मार के किधर से भी, आप अपना आराम से मेकअप करो, रहो खाओ, जो समय मिले जो राधा रानी ने कपड़ा है उस कलर का बीड बैग लेके जप करो, है ना, उस कलर का सैंडल पहनो। यही सब जो आपके माता जी लोग का जो जैसा दिमाग रहता है वैसे करो, आराम से शरीर छोड़ के बस पति को लॉयल रहो और भगवान को लॉयल रहो, इस दुनिया में और कुछ सोचो नहीं, निकल जाओ। ठीक है, ज्यादा लड़का बनने का कोशिश करेंगे तो फिर आपको वो लड़के वाले प्रॉब्लम्स आएंगे। आजकल माता जी लोगों को फेब्रॉइड होने लगा है। फेब्रॉइड उनको होता है जो बहुत टेंशन लेते हैं और लोड लेते हैं। माता जी लोग जब खुद पे पुरुष बनने का कोशिश करता है तो लोड आता है, तो पेट में फेब्रॉइड तैयार हो जाता है। इसलिए स्त्रियों ने ना टेंशन लेना नहीं देना है, आपने अच्छे से बाल मेकअप करना है और पति को गंजा कर देना है, ठीक है। हरी बोल प्रभु जी, होने हरी लगे प्रभु, होने लगे अभी हमें पता चल प्रभु, रहा है गंजा हमारे होने पति लगे। गंजे क्यों हरी बोल, हरी हो गया, बोल। देखो जब सैलरी भी ठीक से नहीं आए तो गंजा हो गया, अच्छा सैलरी लाओ और ज्यादा सैलरी कमाओ। प्रभु यही कर हरी रही हूँ बोल मैंने प्रभु जी। आपसे सीखा ये।
बेस्ट प्रभु जी आज यही होना आज चाहिए। का प्रभु जी आज की ये लाइन आपकी सबसे उत्तम है। क्या आज जो आपने ये लाइन बोली है ना, सबसे उत्तम लाइन बोली है न्यू कि पॉलिश वाला। टेंशन देना है, गंजा हाँ करना है, पति को पैसे मांग के, ये सबसे उत्तम। अभी हमें पता चला हमारे पति गंजे क्यों हो रहे हैं धीरे धीरे। वो बेचारा अपना दुख किसी को बोल भी नहीं पाता। ओ, भगवान उसकी सुनते नहीं, भगवान माताओं का सुन लेते हैं, प्रभु लोग का बाद में सुनते हैं। वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ, सरकार टैक्स लेने में लगी हुई है, गुंडा लोग हफ्ता वसूल करने में लगा हुआ है, पत्नी और बच्चे डिमांड डाले डाले जा रहे हैं, कर्तव्यों का बोझा है, समाज बोलता है तुमने क्या किया, समाज का भी प्रेशर है। अब गुरुजी लोग दे रहे हैं कि तुम्हारा इंद्रिय संयम नहीं है, तुम भक्त नहीं हो। बेचारा वो जाए तो जाएगा, देख रहा है कोई रास्ता है, रास्ता भी नहीं है, तो बेचारा अपना माता जी लोग को स्वीट स्माइल देके अपनी पत्नी को सब ठीक है, बस खाना खिला दे, मेरे ही पैसे से लाया हुआ, मेरे को बस खाना खिला दे 2 टाइम, बस इतना कर दे। ऐसा है, ठीक है, चलिए ये सब होते रहेगा। तो सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रभा माता आपका कुछ क्वेश्चन बचा है? हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन तो मेरा था, लेकिन आपके ये आंसर में हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी, आपका जो मोटिवेशन है आजकल के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ युवा तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो इसी उधड़ बुन में शायद रहते हैं कि भक्ति करेंगे तो शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत क्लियर हो गया, युवाओं को तो पक्का सुनना चाहिए। और प्रभु जी, हमको एक दो चीजों का बड़ा आश्चर्य हुआ माता जी, प्रभु जी की बात सुन करके, कि इतनी आसानी से भी दीक्षा मिलता है क्या? हमें तो बड़ी बनारस में पापड़ बेलने पड़े, सबको पापड़ बेलने पड़ते हैं, खासकर बनारस में। और हम दोनों पति पत्नी हैं दीक्षित, आपको तो पता है। तो फिर हम लोगों का कैसा, मतलब गाइड करिए कैसे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों का हो गया है। और कोई बाकी दिक्कत तो नहीं, और वो हो जाने से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई झमेला नहीं है, ये बात याद रखना। ये मंगला आरती तो नियम से करते हैं, हम कभी कभी शामिल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, कान से सुनते हैं। मंगला आरती इनका कंटिन्यू होता है पूरा प्रोसेस के साथ, जो आपने सिखाया है और जो इस्कॉन से यहाँ से हमने सीखा है। तो हम लोगों की गति क्या होगी प्रभु जी? नहीं, इतना मत लोड लीजिए, गति का लोड नहीं लीजिए। कुतु महाराज की कथा सुन लिए ना, वैकुंठ तो पक्का हो गया आपका, ठीक है। चलिए चैप्टर निकाल करके हम लगभग डेली ही पढ़ लिया करेंगे। अरे बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा, आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा प्रभु जी, हर वर्ग के लिए अच्छा रहा। और बस यही पे आप पे एक अलग क्वालिटी है, जो हम लोग लेक्चर मिस करते हैं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यस, संगीता माता। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। येस प्रभूजी, तुमच्या लेक्चर ऐकायला मला आतापर्यंत कुठंच मिळालेलं नाहीये, आणि दुसरं म्हणजे तुमच्यात खूप हे आहे बरं का, असं तुम्ही धैर्यवान आहेत, म्हणजे खूप धीर धरता. जसं इंग्लिशमध्ये जरा स्पेशल भरपूर आहेत तुमच्यात, कारण 10:30 झाले तरी तुम्ही सगळ्यांचे प्रश्न ऐकत असताय, उत्तर देत असताय. म्हणजे प्रत्येक जण काहीतरी स्वतःचं काम करून बसलेलं असते, पण तुमच्यात तेवढं नाही. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही लक्ष्मी घेत नाही, सगळ्यांना ज्ञान वाटताय. आणि दुसऱ्या अजून एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही जी घेता त्याचं अक्षरशः म्हणजे असं खुलं किताब मांडता की मी ह्याच्यासाठी घेतोय, मला एवढे ह्याच्यात पाहिजे, ते मला ह्याच्यासाठी एवढी लक्ष्मी पाहिजे. आतापर्यंत मला कुठेही असं भेटलेलं नाहीये की इतकं खुल्लम खुल्ला सांगितलेलं. खरंच खूप आवडलं मला, त्याच्याबद्दल खरंच धन्यवाद आहे. आम्हाला आतापर्यंत जे मिळालं नाही ते आता तुमच्याकडनं मिळते. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक वीडियो है, मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक वीडियो है। आवाज नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम से उठाया क्या है? एक मिनट प्रभु, मैं सारा ज्ञान इंस्टाग्राम पे मिलने लगा है आजकल। ठीक है, लेकिन ये लेडीज हूँ, लेडी को ठोकेगी ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक धर्म का एक तो इसको छोड़ दो, छोड़ दिए। पहले तुम मुझे भेजो, फिर ऑनलाइन डालो, ठीक है। क्या आजकल इंस्टाग्राम में सब कुछ मिलता है, लेडीज लेडीज को गाली दे रहे हैं, पुरुष पुरुष को गाली दे रहे हैं, लेडीज पुरुष को गाली दे रहे हैं, पुरुष लेडीज को गाली दे रहे हैं, तो ये सब वीडियो रहता है। वो हमारा सोर्स नहीं, हमारा सोर्स है धर्म। हमारा धर्म क्या है, हम कहाँ हैं, हम ये
स्थिति में, तो यहाँ से कैसे निकलेंगे वो डिफाइंड है। ये खाली अम्मा खुद कुछ फॉलो करेगी नहीं, अपना इंस्टाग्राम पे लेके आ जाते हैं। बोला हुआ सच भी, ये लोग कई बार कोई क्या स्क्रिप्ट लेके बकते रहते हैं बस रील्स बनाने के लिए। यस दीपक तिवारी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? आप मुझे मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप ना, आप इतना अच्छा हमें भागवतम आप हमें ना कुछ सुनाते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही हमें ना वो एग्जाम्पल आपन देते रहे। और मैंने अभी है ना एकादशी में 36 माला किया था, तो 36 माला की जो है ना जो कृपा है वो आपको मिले प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये कोई आचार्य क्या वैष्णवानंद जी कोई है? यस प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, धन्यवाद, प्रणाम। दंडो। मैं आपका साथ एक बार मिला था वो आदिलाबाद में। हाँ हरी बोल, कैसे हैं? तो मैं अच्छी हूँ, आपका कृपा से। अभी विजय प्रभु का साथ हूँ पतुरिया में। तो मेरा का एक क्वेश्चन है आपका पास, जानना चाहता हूँ। हम लोग का बाबा माँ हम लोग का जन्म दिया, उन्होंने हम लोग का बड़ा किया, उन लोगों का एक कर्तव्य है। फिर किसी को पास जाके कुछ शिक्षा लिया तो हम लोग उन लोग बोलता है जो मैं सिखाया, तेरा का ऐसा शिक्षा दिया, इस लाइन में लेके आया, मैं तेरा गुरु हूँ। तो मैं कन्फ्यूजन हो जाता हूँ जे बाबा माँ को भी कर्तव्य, जिन लोग हम लोग का कुछ काम में बोलिए, आज भक्ति लाइफ में ही बोलिए, मेरा का जोड़ा दिया है। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरा का तो मतलब ऐसा ही कभी कभी आता है मैं कुछ करूँ, ऐसा ही धर्म के लिए व धर्म के लिए कुछ करूँ। तो मैं धर्म के लिए घर छोड़ा, फिर किसी को पास शिक्षा लिया, तो उधर जाके कुछ शिक्षा लिया, वो मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा ही धर्म प्रचार करने के लिए जाता, तो मेरा का बाधा डाल रहा है। तो मैं कन्फ्यूजन हो जा रहा हूँ। सब मतलब किसी न किसी को ऊपर ये करता, क्या बोलता है, पाने चाहता है जी। मैं उसका बड़ा किया, पाल पोस के उसका पास से मैं कुछ मतलब डिपेंड कर, और जिन्होंने मेरा ये भक्ति लाइफ में लेके आया, वो भी चाहता है मैं उसका पास से कुछ पाऊँ। ऐसे इसके लिए आपका क्या बात है, थोड़ा बोले तो अच्छी बात। देखिए इसमें दो लोगों का दो अस्तित्व है। जैसे कोई किसी को भक्ति में लाता है, जैसे हम लोगों ने कितना प्रचार किया, मैंने कॉलेज में बहुत सारा प्रचार किया, लेकिन उन युवाओं में से मेरे पास तो कोई है नहीं। बस जब मैंने बाद में सातारा तरह किया तो करोड़ों लोग आए, नहीं तो पूना में जितना प्रीचिंग किया तो ये मेरे परिचय में है, टच में भी है, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं किया मेरे को, या मैंने उनमें से किसी को कंट्रोल भी नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, इतने सारे डिसाइपल्स किए, सबको सेवा दिया, सेवा एंगेज की करो। उसमें भी अगर कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, दूसरा सेवा करना चाहता है, तो प्रभुपाद फ्रीडम देते थे, करो, क्योंकि उसका उद्धार वो सेवा से होने वाला है। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन आदमी सोचता है कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा पैसा है। हाँ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का दोष है वो। और ये मेरा एरिया है, जैसे कुत्ता लोग नहीं करते, भौंकने लगता है दूसरा कुत्ता अंदर आता है तो ये देहात्म बुद्धि वाला जो विचारधारा है, ये सभी लीडर्स में आने लगता है। उसको लगता है ये मेरा है, मैं बनाया हूँ इसका हिस्सा। अभी मेरे यहाँ से एक ब्रह्मचारी था, बहुत भोला वाला था, तो जब इंदौर में कुछ ब्रह्मचारी भेजे तो बोला प्रभु जी मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं बोला जाओ। वो आज तक मुझे फोन नहीं किए, लेकिन कभी गया इंदौर में तो थोड़ा प्रसाद दे देता है, और उसको मैं कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि वो भक्त है, उसको भक्त बनना था, वो आया, हमने सिखाया। वो इतना भोला भाला भक्त था कि हम लोग गीता पढ़ा रहे थे तो मैं गाली वाली भी देता हूँ, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं था, वो ऑफ रिकॉर्ड था। तो वो नोट्स बना रहा था, तो मैंने बोले साइंटिस्ट जो है अंधे हैं, और एक गाली दे दिया था, ऐसे हैं। वो अपने नोट्स में वो गाली भी लिख दिया, उसको लगा ये कोई पद है वो इतना बोला था बाद में ड्यूटी वाला रे गाली है, प्रभु जी सिद्धि, अच्छा ऐसा है क्या? तो वो इतना सिंपल था, लेकिन वो बोला कि प्रभु मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास रहेगा तो रोज रोएगा
कि अरे नहीं मुझे ये नहीं जम रहा वो नहीं जम रहा। जैसे मेरे गुरुकुल में सिंपल है, वहां ना आपको 2 दिन निकलना मुश्किल है। कभी लाइट आता है जाता है, बारिश आ जाता है, तो वो और बच्चे हैं तो खाना टाइम पे, वो अलग ही सब चीज है, रैंडम है। तो आपको कुछ चीजें अच्छी भी लगेंगी कुछ नहीं भी लगेंगी। तो कुछ लोग आते हैं और फिर भाग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं तो रहते भी अच्छा भी लगता है। तो आप सबको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। अगर हमने किसी को भक्त बनाया है तो ये मेरे ऐसे ही हिसाब से करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको देखना ये है कि उसको कैसे एंगेज किया जाए, उसको क्या सेवा देने से वो आगे और अच्छा उन्नति करेगा और अपने योगदान को देगा। तो ये होता है भक्त बनाने वाले की तरफ से। भक्त बनने वाले की तरफ से उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका ऋणी हूं। आप उसके ऋणी हैं तो आध्यात्मिक ऋणी है। उस आध्यात्मिक ऋण में कि भाई आपने मुझे भक्ति मार्ग में लाया, मुझे माला दिया, मुझे जप सिखाया, वो ठीक है। लेकिन कल को वो आपसे कुछ और मांगने लगे, कोई और चीज मांगने लगे, वो उसका अधिकार नहीं, क्योंकि उसका कोई बदला नहीं। उसने अहेतु की कृपा की, क्योंकि महाप्रभु ने सबके ऊपर अहेतु की कृपा की, प्रभुपाद ने की, तो तू भी नीचे अहेतु की ही करना चाहिए। तूने मेरा बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। कई बार लोग ऐसा ब्लैकमेल करते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, ऊना में एक भोसरी करके जगह, भोसरी, ये गाली वाली नहीं, मराठी में नाम है भोसरी। तो वहां गया और वहां के भक्त मुझे बता रहे थे कि वहां का जो लीडर है वो डांट रहा है, अगर आप कहीं मायापुर चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए बिना बताए, आप बिना बताए कैसे कि आपको कृपा नहीं मिलेगा। तो ये सब है ना 3rd क्लास फिलोसफी है। अरे आप ही ने उसको बताया कि मायापुर औदार्य धाम है, वो जाके चला गया तो क्या दिक्कत है। तो ये निम्न बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो इनको खुद एडवांसमेंट की जरूरत होती है। जो एडवांस्ड होते हैं वो किसी को पकड़ते नहीं। अरे भगवान किसी को पकड़े हैं? चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको भक्त बनाया ना, चैतन्य महाप्रभु थोड़ी पकड़ करते हैं। तो इसलिए भक्त को फ्रीली सेवा करने का, उसके स्वभाव के हिसाब से मौका देना, ये बड़ों का काम है। और नीचे वालों को, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि उसकी निंदा ना करें, उसको नहीं समझ रहे तो उसकी निंदा नहीं करते, अपने काम को करते रहें। तो मेरा ये मानना है कि आप लोड मत लीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या चिल्ला रहा है, वो 10 दिन चिल्लाएगा, 11 दिन शांत हो जाएगा, ठीक है। और आपने अगर उसका कोई चीज लिया नहीं है, वस्तु धन इत्यादि जो भौतिक है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आध्यात्मिक धन जो है वो उसने भी नहीं दिया है, उसने हजारों को दिया, आपको मिला। कैसे मिला? क्योंकि आपके भी सुकृति था, तब आपको ये मिला। तो मुझे लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आप कहाँ गायब हो गए? आप दिख नहीं रहे हैं, बेचारा गायब हो गया। तो भी मैं जवाब जिसको दे रहा हूँ वही गायब हो गया। हो सकता है बैटरी डाउन हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो ये ऐसा है। बाबू जी, हाँ तुम है? अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा का वो लाइन काट गया, उसीलिए विजय बाबू आया। हाँ ठीक है। तो मेरा माँ बोल रहा है मेरा पास आ जाओ, इधर घर में रखे भक्तिकार। वो बोल रहा है अभी सुनो, अभी जो जवाब दिया वो समझा आपको? अभी मैंने जो जवाब दिया वो समझा कि नहीं समझा? ठीक है। उनका आवाज नहीं आ रहा है विजय, आवाज नहीं आ रहा है उधर से। मुझे एक बार और बोल सकते हैं, एक्चुअली मेरा भी सेम ही डाउट था एक्चुअली। ना आप वो प्ले एंड पॉज बटन थोड़ी हो, एक बार में सुनना चाहिए सबने। हाँ विजय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस है। आप भक्ति में आए, अपना करिए। और लोग क्या बोल रहे हैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मम्मी बोल रही, पापा बोल रहे, तो मैं क्या करूँ? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बोलते ही रहेंगे। आपको क्या करना है ये आपने तय करना है। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे आ रहा है, तुम्हें आ रहा हो? हाँ हाँ, आपका आवाज मुझे आ रहा है। अब लोग सुनो ना विजय, नेटवर्क इशू बोल रहा है, नेटवर्क इशू। फोन करेगा बाद में। आवाज आ रही है, रह जा रहा है वो, और उसको समझ भी नहीं है। छोड़ दो, कल करेंगे। ये जब उसको बोलना है सवाल कल पूछेगा, कल बताओ, ठीक है। हरे कृष्णा। 10 बज भी गए हैं, कल मिलेंगे सब लोग। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।